में ये एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, टाइम सेकेंड में है और बोल रहा है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी है हॉरिजॉन्टल पूरा 4 kg का है ऑब्जेक्ट। मतलब आप कितना अप्लाई किए हैं उस फोर्स का ग्राफ दिया है, वेरिएबल फोर्स अप्लाई किए हैं। अब फ्रिक्शन तो जो लगना होगा म्यू एम डी लग ही रहा है, ठीक। तो आपको ऑप्शन में बताना है कि द बॉक्स स्टार्ट्स मूविंग एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसका चारों ही ऑप्शन करेक्ट आता है। करना ये है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, तो म्यू और 4 kg का ऑब्जेक्ट है तो एम 4 और जी 10। पॉइंट हटाइएगा तो 2 गो जीरो, 1 गो जीरो ख़त्म, 25 चौके 100/10 यानी 10 आ गया। तो इसका मतलब कि भैया 10 न्यूटन फ्रिक्शन लग रहा है। आप जो अप्लाई किए हैं वो फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है ऐसे। तो इसका इक्वेशन लिखिए आप, आपका फोर्स का क्या इक्वेशन है, ठीक है। तो ये आपको y इक्वल टू एम एक्स जैसा है, F6 इक्वल टू m इसका स्लोप होगा माने परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20/4 5 t। F इक्वल टू क्या हो गया 5t। क्लियर। तो इसका 5t इक्वेशन हुआ। तो 5t मतलब हमको फोर्स कितना 10 कर देना है ना। ये लीजिए 5 दूना 10, 2 सेकेंड में फोर्स 10 हो जा रहा है। जैसी फोर्स आपका 10 होगा अप्लाइड फोर्स 2 सेकेंड पे, वैसे ही वो फ्रिक्शन का मुकाबला कर लेगा। और अब उसे तनिको बढ़ाइएगा तो ऑब्जेक्ट चलना चालू कर देगा, यानी कि 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट चलना चालू करेगा। द बॉक्स स्टार्ट मूविंग एट 2 सेकेंड वाला सही हो गया। दूसरा, मैक्सिमम वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द बॉक्स इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे मिलेगा भाई, तो वेलोसिटी जो एक्वायर करेगा ऐसे नेट फोर्स आपको लिखना पड़ेगा। नेट फोर्स मतलब खाली आपका अप्लाइड फोर्स नहीं, आपका अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनवा सब्ट्रैक्ट करके। तो नेट फोर्स होता है dp/dt और p होता है mdv और नीचे dt लिख दिए। तो ये dv कैसे मिलेगा, तो f/dt फोर्स और टाइम का ग्राफ का एरिया निकालिए और उसको मास से भागा दे दीजिए, तो चेंज इन वेलोसिटी मिल गया। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि भाई फोर्स शुरू में कम लगाया है और फ्रिक्शन 10 हो सकता है मैक्सिमम, तो चलने नहीं देगा ऑब्जेक्ट को। तो शुरू में तो 2 सेकेंड तक रेस्टे में ऑब्जेक्ट है, दूसरा सेकेंड से चलना चालू किया है ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। तो इसका मतलब स्टार्टिंग रेस्ट से किया है वो। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल निकालने के लिए आपको क्या करना है, F/dt फोर्स और टाइम ग्राफ का एरिया निकाल के मास से डिवाइड करना है। कौन सा फोर्स सर, तो ये वाला फोर्स नहीं, नेट फोर्स का यहाँ लिखे हैं इक्वेशन। 2 सेकेंड तक तो बाबा फोर्स नेट फोर्स 0 होता है, कहे कि फ्रिक्शन 10 हो अब तू 10 से कम लगेबू 2 सेकेंड पे जाके तोहार 10 होता बा फोर्स, जो ग्राफ जैसे दिले बा एक ऐसे ऐसे। तो 2 सेकेंड तक तो नेट फोर्स 0। अच्छा, अब फिर 2 से 4 सेकेंड तक के बीच अगर हम करें तो आपका क्या आया था 5t आया था ना, 5t ये आया था 5t। तो 5t हो जाएगा। काहे 5t होगा भाई, क्या कि फ्रिक्शन कहेगा कि हम अपना वैल्यू बढ़ाइए नहीं रहे हैं। अब आपका जो ये वाला इक्वेशन आया है y इक्वल्स टू क्या आया है, यानी f इक्वल टू क्या आया है 5 × t आया है ना। f इक्वल टू क्या आया है बाबा 5t। ये क्या है, आपका फोर्स ये आया है गुरु, है कि नहीं। नेट फोर्स पूछेंगे कि क्या था, नेट फोर्स क्या है 2 से 4 सेकेंड तक। तो ये वाला फोर्स हुआ जो आया है आपका 5t, उतना -10 लिखना है। इसको भी क्या करना है, इतना -10 लिखना है। खाली 5t क्या लिखेंगे भाई, जब नेट फोर्स का ग्राफ यहाँ ड्रॉ किए हैं आप, तो 2 सेकेंड पे देखिए ये तो ठीक है 2 सेकेंड तक है ये नहीं है, लेकिन 2 से 4 सेकेंड तक खाली 5t नहीं है, 5t -10 है। y इंटरसेप्ट इसका क्या है -10 y इंटरसेप्ट है, समझे क्या। तब नेट फोर्स में यहाँ देखिए ये यहाँ थोड़ा 5t -10 भी ज़रा लिखिए, ये सही हुआ 2 से 4 सेकेंड। अच्छा, 4 से 8 क्या कहानी है चाचा, तो 4 से 8 जो है वो अप्लाइड फोर्स देखिए कैसे है। अप्लाइड फोर्स ऐसे है, तो इसका इक्वेशन लिखिए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 4,20, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 8,0। तो इक्वेशन लिखिए y माइनस ये है भैया x1, ये y1 ले लियो, y माइनस y1 बराबर स्लोप लिखा। स्लोप क्या आता हो y2 - y1
यानी कि 20 माइनस 0 बाई x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 8 और ब्रैकेट में x माइनस x1 यानी x माइनस 8। ठीक बा, 4 और 8 माइनस 4 अलो तो माइनस 5 आ गल, तो y बराबर जाना का हलो माइनस 5t और 8 बचे प्लस 40। ई अलो अप्लाइड वाला। अब एकरा में फ्रिक्शनवा का करब 10 माइनस करब, माइनस का फ्रिक्शन अपोजिट हो खाली, तो माइनस 5t और 40 में से 10 गलो 30 प्लस 30। ठीक बा, माइनस 5t प्लस 30। देखो माइनस 5t प्लस 30, 4 से 8 सेकेंड के लिए नेट फोर्स लिख दिए हम, है कि नहीं। 8 सेकेंड के बाद हमारा फोर्स लग ही नहीं रहा है तो खाली फ्रिक्शने लगेगा, तो माइनस 15t लिख दिए नेट फोर्स। समझ गए। अभी नेट फोर्स का ग्राफ देखिए यहाँ आ गया है। नेट फोर्स का ग्राफ कैसे है कि 2 सेकेंड तक नेट फोर्स 0 है, क्योंकि फ्रिक्शन से ज़्यादा लगेबे नहीं किए हैं हम। 2 से 4 ऐसा ग्राफ है, उसका वाई इंटरसेप्ट -10 है। 4 से 8 के बीच का ऐसा ग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक। इन निगेटिव में कैसे आ गया है नेट फोर्स, क्या है कि नेट फोर्स निगेटिव 6वें सेकेंड तक पॉजिटिव नेट फोर्स है। 6वें सेकेंड तक काहे 6 सेकेंड तक है, कैसे पता चला 6 सेकेंड तक है। काहे कि जैसे ही हम यहाँ 6 पुट करेंगे 6 × 30 तो नेट फोर्स 0 हो जा रहा है। तो उसके बाद 6 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है, यहाँ देखिए हमारा अप्लाइड फोर्स तो 8 तक था भैया, तो 8 तक था, तो 6वें पर आने पे नेट फोर्स 0 हो गया नेट फोर्स। तो 7 पे क्या होगा, 7 पे भैया ऐसा होगा 6 तक समय तक क्या हो रहा है बाबा, 6 सेकेंड तक नेट फोर्स 0 हो जा रहा है, बात बा ना। तो ओकर बाद जो है ना वो आपका तो अप्लाइड फोर्स है, आप तो अप्लाइड फोर्स लगाए हैं, लेकिन फ्रिक्शनवा आपसे मजबूत है, फ्रिक्शनवा आपसे मजबूत है। अब आपका वाला भी फोर्स है गुरु, आपका वाला भी फोर्स है, लेकिन 10 से कम है आपका फोर्स, है कि नहीं। 10 से कम हो जा रहा है आपका फोर्स, राइट। काहे कि आपका जो फोर्स है ना, आपका फोर्स का इक्वेशन क्या आया था, 5t माइनस 5t प्लस 40 आया था, सही है। अब अगर हम जैसे ही यहाँ पुट किए 6, तो 6 × 30, 30 घट गया तो 10 आ गया। 6 सेकेंड पे मेरा भी 10 और फ्रिक्शन भी 10, तो 0। तो 7वां सेकेंड पे मेरा क्या है, तो 7वां सेकेंड जब होगा तो 7 × 35 माइनस 40, 35 माइनस प्लस 40 तो 5, तो मेरा 5 है। और जबकि फ्रिक्शनवा पीछे 10 लग रहा है, फ्रिक्शनवा पीछे क्या लग रहा है 10, और मेरा अप्लाइड फोर्स क्या है 5 है। तो उन दोनों का नेट क्या आएगा, नेट फोर्स क्या आएगा। तो फ्रिक्शन तो भैया है कि मैक्सिमम अपोज करता है, तो अब बॉडी चूँकि मूविंग है, बॉडी चूँकि मूविंग है, स्लाइड करना चालू कर दिया है, कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका है बॉडी, तो मेरा अप्लाइड फोर्स 5 रहे चाहे कुछ रहे, फ्रिक्शनवा 10 लगेगा। यानी अप्लाइड फोर्स से गुरु फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो सकता है, जो कि यहाँ है। जैसे कोई बॉडी चल रहा है मान लीजिए, ठीक है, मूविंग बॉडी है, स्लाइड कर रहा है, और उसको क्या कर रहे हैं, मूविंग बॉडी है तो फ्रिक्शन तो अपना फुल लगेगा बाबा। और उसको कोई धकियाने भी लगे 1 न्यूटन से, तो धकिया रहा है 1 न्यूटन से, अगली फ्रिक्शन तो पूरा लगेगा ना, क्या कि बॉडी मूविंग है कि नहीं। समझ गए कि नहीं बात। फिर से देखिए, जैसे ये बॉडी है, तो इसको आप अप्लाई किए 5 न्यूटन तो फ्रिक्शन भी 5 हो गया, आप किए 7 तो फ्रिक्शन भी एडजस्ट हो गया 7 हो गया। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा नहीं है, अभी ये बॉडी जो है भैया वो मूविंग बॉडी हो गया है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो अब आप अप्लाई करिए, 1 करिए या 2 करिए, फ्रिक्शनवा तो फूले लगेगा, काहे कि भाई रगड़ाई हो रहा है यहाँ। इसीलिए ये ग्राफ निगेटिव में आ रहा है कि फ्रिक्शन राम जीत जा रहे हैं, फ्रिक्शनवा ज़्यादा हो जा रहा है अप्लाइड से। समझ गए यहाँ तक ग्राफ। इसके बाद -10 हो गया, यानी पूरा फ्रिक्शन हो गया, आपका कहानी ख़त्म हो गया। 8 सेकेंड पे आप लगाना बंद कर दिए थे, ठीक। अब आगे क्या होगा कि फ्रिक्शन, अभी वेलोसिटी आ चुका है भैया, वेलोसिटी आ चुका है बॉडी में। अब आप जो लगा रहे हैं, आप तो लगा ही नहीं रहे, फ्रिक्शन जो लगा रहा है वो रुकेगा, और यहाँ जाके रोक देगा, पूरा बॉडी स्टॉप कर देगा यहाँ। तो अभी पता करना है कि कितने समय में स्टॉप हो गया। यहाँ 8 है
तो देखिए बॉडी का वेलोसिटी 6वें सेकेंड तक बढ़ा है, क्योंकि 6 के बाद जो है ना वो फ्रिक्शन डोमिनेटिंग हो गया है, ज़्यादा हो गया है और मेरा अप्लाइड कम हो गया है। तो 6वें सेकेंड तक मैक्सिमम आपको मिलेगा वेलोसिटी। तो अब आगे के पार्ट चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन का क्या है। तो पहला तो सही हो गया कि 2 सेकेंड पे स्टार्ट हुआ। दूसरा मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड 5 होगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड करने के लिए क्या करेंगे, तो नेट फोर्स जो था वो यहीं तक आगे की तरफ लग रहा था, उसके बाद फ्रिक्शन जीत गया था, यानी स्लो डाउन हो रहा था। तो यहाँ का एरिया एफ डी टी निकालेंगे। तो हाफ और बेस 2 से लेकर 6 तक 4 और हाइट कितना 10, नेट फोर्स यहाँ देखा लिखेगा। तो इतना फोर्स रख लो। तो एफ डी टी हो लो इंटीग्रेशन, अब मास से एने का लिखेला हो मास गुना चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल 0 रहो तो ये फाइनल वेलोसिटी। मास 4 हो, 4 से कट गलो और 2 से कट गलो 5 बार में। तो 5 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम वेलोसिटी अलग, जो कि दूसरा ऑप्शन में यही है। देखिए दूसरा ऑप्शन में 5 मीटर पर सेकेंड ही तो है, तो सेकेंड भी सही हो गया। सी पार्ट है द बॉक्स स्टॉप्स एट द इंस्टेंट t इक्वल्स टू 9 सेकेंड। ये कैसे पता चलेगा कि 9 सेकेंड पे रुका है, ये जाके 9 सेकेंड पे रुका है कैसे पता चलेगा। देखिए यहाँ पे ये देखिए फाइनल वेलोसिटी रुका है मैंने 0 और चालू किया है कितना से 0 से। तो अभी एरिया जब निकालेंगे वेक्टर में नीचे वाला एरिया को माइनस करते हैं, तो ये एरिया और नीचे वाला दोनों एरिया के करके माइनस करो, अब इक्वल टू 0 कर दो तो टाइम मिल जाए। अभी टाइम देखिए क्या भाई, यहाँ से 2 से लेकर 6 तक 4 हो गलो और 6 से 8 तक ये 2 हो गलो और ई टाइम के मान लो टी। ठीक, तो एरिया निकाल के और पॉजिटिव एरिया बराबर निगेटिव एरिया होके के चाहिए। क्या होके के चाहिए, क्या कि टोटल एरिया एफ डी टी ही एरिया देता है, एफ डी टी 0 होना चाहिए, तभी तो एफ डी टी ही तो डी वी बाई डी टी देता है, चेंज इन वेलोसिटी सेकेंड न्यूटन लॉ से। तो ये सब 0 है, यानी एफ डी टी 0 होना चाहिए, यानी एरिया 0 होना चाहिए। तो पॉजिटिव वाला एरिया ई है, निगेटिव वाला ई है, तो इक्वेट करी ना दोनों के, तो टी मिल गलो 1 सेकेंड, यानी ई 1 सेकेंड है। कोची 1 सेकेंड है रे, ये देखो हई वाला टाइम 1 सेकेंड है। तो यहाँ से यहाँ तक 8 हल, यहाँ से अब ये 1 हो गई तो 9 सेकेंड। तो 9 सेकेंड में स्टॉप हुआ कि नहीं ऑब्जेक्ट, बिल्कुल 9 सेकेंड में स्टॉप हुआ बाबा। तो इस तरह से सी भी सही हो गया। अब लास्ट हो बाबा कि मॉड्यूलस ऑफ एवरेज पावर ऑफ द फोर्स इज मोर देन दैट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। मॉड माने मैग्नीट्यूड बताना है कि आपका जो पावर है उसका, वो आपका जो एवरेज पावर है वो फ्रिक्शन का जो एवरेज पावर खर्च हुआ उससे क्या है, कमज़ोर है कि मजबूत है, मजबूत है। देखिए मॉडुलस ऑफ एवरेज फोर्स बाय अप्लाइड फोर्स इज मोर देन फ्रिक्शन का एवरेज। तो इसका पता हम पावर ऐसे निकालें। देखिए पावर क्या होता है, एवरेज फोर्स बाई टाइम, और एवरेज फोर्स होता है एफ डी टी बाई डी टी। किसी का एवरेज निकालने का इसी फॉर्मूला है ना, एफ डी टी बाई डी टी। तो एफ डी टी एरिया से मिलेगा। तो मेरा जो अप्लाइड फोर्स है ना वो हम 8 सेकेंड तक लगाए हैं, तो हमारा वाला एरिया क्या आएगा, हमारा वाला फोर्स वाला ऐसे कीजिए, तो हाफ इंटू बेस 8 सेकेंड तक लग लियो और हाइट यहाँ 20 हल, याद लिख लो। तो ई हो गलो एफ डी टी और डी टी मैंने 8 सेकेंड तक, तो 8 से 8 गलो एक से एक गलो वैसे। अब ई का तो एक से फोर्स के एवरेज होता इतना से, अब एक में टाइम 8 से डिवाइड कर देवा ना तो 10/8 हल, ई पावर एवरेज हलो हमार पावर एवरेज। अब फ्रिक्शनवा तो कंटिन्यूस 10 लागता, तो ओकर एवरेज वैल्यू निकालते ही हैं कि उसको एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट कर सके। तो फ्रिक्शन 10 है और टाइम 9 सेकेंड तक फ्रिक्शन लगा, तो उसका 10/9 लगा, अब मेरा 10/8 लगा। तो भाई हमारा पावर ज़्यादा हुआ ना, अप्लाइड फोर्स का पावर ज़्यादा हुआ। इस तरह से ऑप्शन 1 भी करेक्ट हो गया। इसका मतलब कि इसका ऑल 4 ऑप्शन करेक्ट है।